उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नई थाना अंतर्गत उमरपुर दियारा गांव के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 500 परिवार जिनका मूल निवासी एवं घर द्वार बिहार राज्य के 1970 में उत्तर प्रदेश में आने के बाद वर्ष सन 2000 में गंगा नदी में संपूर्ण आबादी विलीन हो गई। इस गाँव के लोग सड़क के किनारे झोपड़ी डालकर दिन गुजार रहे हैं, जबकि पहले आबादी की जमीन था वह जमीन मौजूदा समय में गंगा नदी से बाहर आ गया है। आरोप है कि उस भूमि पर नरेगा के कुछ अराजक तत्व कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1969 में इस भूमि को लेकर 11 भूमिधरों की हत्या करके गंगा नदी में बहा दिए गए थे, जिसमें 44 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। और बताया कि सन 2000 में विपक्षी द्वारा गोली मार कर फसल लूट ली गई थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी और उस केस में आरोपियों की 5 साल की सजा हुई थी। हालांकि ऐसी स्थिति में पीड़ितों ने डीएम को पत्र देकर अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम गठित करके भूमि का सीमांकन कराने की मांग। परिचय बता दें। मैं बब्बन यादव, पूर्व प्रधान उमरपुर दियारा गाँव से बात हो रही है। अभी क्या मामला है और कहाँ पर? ऐसा है सर कि 1970 में हम लोगों का गांव बिहार के उत्तर प्रदेश बलिया में आया और वहां ज़मीन के विवाद पहले से चल रहा था, लेकिन बिहार सरकार के आदेशानुसार हम लोगों को मौके पर से हटाया नहीं जा सकता है। यूपी बिहार बाउंड्री अल्ट्रेशन एक्ट का ये नियम है कि हस्तांतरित प्रांत के ही कागजात को मान्य होगा जिस प्रांत में जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने ज़मीन पर काबिज रहे, हम लोग 500 परिवार उस गाँव में काबिज रहे। तो 32 वर्षों के बाद वह गांव नदी में विलीन हो गया। गंगा नदी के कटान में हम लोग ही तथ्य जहाँ शरण मिली वहाँ पड़े हुए हैं। वह हम लोगों का घर द्वार की ज़मीन नदी से बाहर हो गई है। दूसरी बात यह है, लेकिन उस पर नरही के दबंग लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ विवाद ज़मीन का चल रहा था, तो राजस्व परिषद से हम लोगों को 2 बार फैसला हम लोगों के पक्ष में आ गया। पहला फैसला 1907 में नीरा यादव, अध्यक्षा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, और दूसरा फैसला 31 अगस्त 2022 को सुधीर बोबड़े के न्यायालय से हम लोगों को मिला। और राजस्व परिषद के फैसले के आज 14 माह होने के प्रांत जिला प्रशासन बलिया न तो हमारी ज़मीन पर मौके पर जाकर जिसको ऑलरेडी भूमिधर घोषित कर दिया, और पश्चिमी नवरार और 618 2 मौजे है उस गांव में। पश्चिमी नवरार को जो सरकारी ज़मीन थी उस पर हम लोगों का कब्जा दखल बिहार सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। उस ज़मीन को 30 वर्षों के बाद हमको राजस्व परिषद फैसला हो गया और ARO बलिया को आदेशित किया गया कि उस ज़मीन पर आप 9 महीना के अंदर सारे कागजात तैयार करके और तहसील के हवाले कर दीजिए और हम लोगों को भूमिधर घोषित कर दीजिए। वो भी समय बाद बीत गया, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 618 में हम लोग सिकनी काश्तकार हैं, उस पर सुधीर महादेव बोबड़े न्यायालय का आदेश है कि 15 महीना में इसको दुरुस्त करके तहसील को दे दिया जाए। लेकिन पूर्व प्रज्ञाधिकारी ने आदेश किया कि मौके पर जा करके कमेटी बना करके, टीम बना करके राजस्व कर्मचारी इन लोगों को कब्जा और पोजीशन उन लोगों की ज़मीन पर चिन्हित कर दिए, लेकिन आज तक कोई जा नहीं रहा। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि उस ज़मीन पर हम जब जोते बोते चले आ रहे हैं और पहले से सरकारी कर्मचारियों द्वारा हमारा कब्जा घोषित है। 2000 में CBCID ने घोषित कर दिया कि हम लोगों का कब्जा है। 2008 में डीएम ने जांच करवाया तो मौके पर हम लोगों को कब्जा मिला। इसके बाद प्रज्ञाधिकारी बलिया ने 2014 में जांच करवाए, उस पर भी हम लोगों को कब्जा मिला। और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले से जोत रहे हैं और 145 को पोजीशन को वो बता रहे हैं कि हमारा फैसला है, लेकिन सुधीर महादेव बोबड़े न्यायालय ने क्लियर कर दिया है कि यह ज़मीन उमरपुर दियारा 618 उमरपुर दियारा पश्चिमी नवरार 145 में आच्छादित नहीं। तो जब कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 145 में आच्छादित नहीं है, तो फिर यह कहना गलत न है कि हम हमारे 145 की पोजीशन है। तो अभी डीएम साहब से अभी आप लोग मिले हैं? डीएम साहब को हम लोग को मिल करके बता दिए कि सर ये जुताई बुआई का समय चल रहा है और हमारे परिवार के 11 लोगों को 1969 में खत्म कर दिया गया और आज जुताई बुआई का समय चल रहा है। दबंग लोग हैं, 12 आदमियों को एक बार काट चुके हैं और भविष्य में वहाँ PS ही तैनात नहीं की जाएगी। और शांति व्यवस्था बनाने के लिए उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके जिसका कागज है उसके मुताबिक उसको जोतने बोने का अधिकार दिया जाए। और ऐसी व्यवस्था प्रशासन नहीं करती है तो किसी भी समय हम को पुनः अप्रिय घटना की संभावना, क्योंकि वहाँ 11 कत्ल हो चुका है और दबंगों लोगों को यह अपने मन में दबंगई का घमंड है कि हमने 11 काटा है, अगर नहीं मानोगे तो 30-35 और काट। प्रशासन का न्याय चाहती है। हमारी बात यही नहीं है।